Hello students, how are you? In this video I will discuss spotting errors and will solve it for you. So this is part A of question paper April 2015 and I have already discussed September month 2015 question paper, and this is a part A. Other parts of this question paper will be discussed within couple of days. So we are moving to the part A, and that is called spotting error. So if we see, this spotting error portion is quite easy. One by one I will read it for you, and you will understand that where is the problem and why this problem is being asked in this question. So I read first for you. Unless you stop to make noise at once, I will have no option but it to bring the matter to the attention of the people of the police. So यहाँ पे देखते हैं कि अगर क्वेश्चन नंबर ए के अंदर में जो मिस्टेक नज़र आ रही है, अनलेस यू स्टॉप टू मेक, तो यहाँ पे जो अननेसेसरली आपको स्टॉप के बाद टू लगाया गया, तो यहाँ पे होना चाहिए अनलेस यू स्टॉप मेकिंग नॉइज एट वंस. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन हियर. क्वेश्चन नंबर टू, ही कुड नॉट बट हेल्प. देखिए, कुड नॉट बट हेल्प शेड टीयर्स एट द प्लाइट ऑफ द विलेजर्स रेंडर्ड होमलेस बाई ए डिवास्टेटिंग साइक्लोन. ठीक है, पी वाला ठीक है, सी वाला ठीक है, डी में नो एरर नहीं कर सकते क्योंकि मुझे एरर साफ नज़र आ रही है. ही कुड नॉट बट, तो बट बेसिकली कंजक्शन के रूप में या एक प्रीपोजिशन के रूप में होता है, तो वहाँ पे नेगेटिव सेंस में ही होता है, तो नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, तो एरर यहाँ पे ए में ही होगी. थर्ड में देखेंगे, सिंस इट वाज हिज फर्स्ट इलेक्शन कैंपेन द कैंडिडेट वाज कंफ्यूज्ड, नन कुड क्लियरली अंडरस्टैंड ईदर द प्रिंसिपल्स ही स्टूड फॉर द बेनिफिट्स ही प्रोमिस्ड. अब थर्ड वाले में देखेंगे, सिंस इट वाज हिज फर्स्ट इलेक्शन कैंपेन. ठीक है, सिंस एक लगाया गया है क्योंकि एक इलेक्शन कैंपेन एक पर्टिकुलर टाइम था. द कैंडिडेट वाज कंफ्यूज्ड, नन कुड क्लियरली अंडरस्टैंड. अब नन भी ठीक है, कोई नहीं समझ सका, ठीक है, पूरी तरीके से साफ तरीके से. इधर द प्रिंसिपल ही स्टूड, और अब इधर साथ और भी लगाया गया, तो यहाँ पर कोई भी एरर नहीं है, तो यहाँ पर जो है नो एरर होगा. 14 में देखेंगे, इट इज़ एन एस्टेब्लिश्ड फैक्ट दैट द ट्रांसडेंटल अमेरिकन पोइट्स एंड फिलोसफर्स हु लिव्ड इन द लेटर हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी वर मोर इन्फ्लुएंस्ड बाय इंडियन फिलोसफी. अगर आपको रूल्स रेगुलेशन पता होंगे तो आप देख सकते हैं कि तो मोर इन्फ्लुएंस ही गलत है, क्योंकि अगर आप देखेंगे ड्राइव है, तो ड्राइव है, तो यहाँ पे ये एडजेक्टिव ड्राइव है, तो यहाँ पे मच इन्फ्लुएंस्ड होगा बाय इंडियन फिलोसफी. तो यहाँ पे जो एरर होगी फोर्थ वाले में, वो सी ऑप्शन में एरर है. तो सी वाले में जो एरर आती है आपकी, फोर्थ वाले में सी है, क्योंकि यहाँ पे ये मोर की जगह मच होना चाहिए. आई होप आपको इस समझ में आ रहा होगा. नो सूनर डिड आई ओपन द डोर. देखिए, अगर जैसे ही नो सूनर की एरर आया आपके बोर्ड एग्जाम में, या आपकी किसी कंपटीशन एग्जाम में, या एनडी के एग्जाम में, या आपकी किसी टीचिंग एंड नॉन टीचिंग में, तो ध्यान रखना, नो सूनर के बाद में हमेशा वैन का प्रयोग नहीं होता है, इसके बाद हमेशा आपका देन का प्रयोग होता है. तो यहाँ पे वैन का प्रयोग किया गया, ऑटोमेटिकली देखने से पता चल रहा है कि एरर यहाँ है, तो ऑप्शन बी इज द राइट वन. आफ्टर ओपनिंग द डोर वी एंटर्ड इन टू द रूम. अब देखिए, कई बार होता क्या है कि एग्जामिनर इस तरह की एरर रखता है ताकि आपको ईजिली डिटेक्ट नहीं कर पाए, आपको लोगों के वर्ड अपनी जगह ठीक आ रहा है. अब देखिए, इसमें वी एंटर्ड द रूम, अपने आप वी एंटर्ड द रूम आएगा, एंटर्ड इन टू द रूम नहीं आएगा. ठीक है, क्योंकि एंटर क्या है, यहाँ पे एंटर किया, द रूम आएगा. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन द डेंटिस्ट केम इन माई टूथ वाज स्टॉप्ड एकिंग. अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर ये वाज को हम रिमूव करेंगे क्योंकि पैसिव वॉइस में नहीं हो रहा है. ठीक है, तो स्टॉप्ड एकिंग, तो आगे वाले ऑप्शन को देखने की जरूरत नहीं है, आप पहली बार में समझ सकते हैं इसको. इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 8 में जाएंगे, एम्फेसिस ऑन इक्वलिटी ऑफ लाइफ एंश्योर्स फॉर द हेल्थ एंड हैप्पीनेस ऑफ एवरी इंडिविजुअल. अब देखिए, इंश्योर्स के बाद हमेशा इंश्योर्स के बाद ये फॉर का प्रयोग नहीं होगा. इंश्योर्स, इंश्योर यानी कि वो निश्चिंत के लिए, ऐसा नहीं होगा, मतलब फॉर का प्रयोग के लिए नहीं यहाँ पे आएगा, तो गलत आ रहा है यहाँ पे, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें थोड़ा. क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं. 9 में देखिए क्या कह रहा है, द स्टूडेंट्स वर अवेटिंग फॉर. अब देखिए, यहाँ पे ऑटोमेटिकली प्रीपोजिशंस की एरर बहुत आ रही हैं. अब देखिए, अवेटिंग के बाद हमेशा फॉर नहीं आता है, तो अवेट के बाद फॉर नहीं आता, वेट के बाद हमेशा फॉर आता है. तो अवेट के बाद फॉर नहीं आता, वेट फॉर नहीं होता है, वेट फॉर होता है, तो एरर आपके 9 के बी में है. क्वेश्चन नंबर 10, यू विल कम टू माई पार्टी टुमारो इजंट इट. अब देखिए, पहली चीज़ आपको पता होनी चाहिए, जो टैगिंग वाले होते हैं, स्टेटमेंट टैगिंग वाले, उसमें क्या है कि अगर आपका सेंटेंस पॉजिटिव में है, ये वाला पॉजिटिव में, तो ये नेगेटिव में होता है.
और अगर यही जो है सेंटेंस आपका नेगेटिव में है, ठीक है, तो ये वाला पॉजिटिव में होता है। तो इस केस में अगर देखेंगे आप तो फर्स्ट वाला जो स्टेटमेंट है उसके अंदर जो एरर है वो सी वाले में ऑप्शन में है, यानी इजंट करने होके ये आपका होगा वॉन्ट। यू विल नॉट की जगह होगा वॉन्ट, क्योंकि यू विल नॉट है, यू विल कम है तो इसका विल नॉट हो जाएगा और विल नॉट का होगा वॉन्टेड। क्योंकि अगर पहले वाला सेंटेंस पॉजिटिव है तो उसका टैगिंग जो स्टेटमेंट होगा वो होगा नेगेटिव, अगर पहले वाला स्टेटमेंट नेगेटिव है तो टैगिंग होगी पॉजिटिव। आई होप आपको समझ में आएगा। तो ऑप्शन सी इज द राइट वन ओवर हियर। क्वेश्चन नंबर 11, हैविंग रेड ए नंबर ऑफ स्टोरीज अबाउट स्पेस ट्रेवल हिज ड्रीम नाउ इज अबाउट टू। अब देखिए यहाँ पे अबाउट टू ही गलत है। अबाउट टू का मतलब होता है ये अबाउट टू नहीं होगा, यहाँ पे होगा इज टू विजिट द मून। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अबाउट टू का मतलब होता है कोई चीज़ जाने वाला, जैसे आई एम अबाउट टू गो, मैं जाने वाला हूँ। ही इज़ अबाउट टू रन नाउ, वह अब भागने वाला है। तो यहाँ पे इज़ अबाउट टू गलत है, तो वो ऑलरेडी बता रहा है इसको पढ़ने के बाद में। तो जो पास्ट में आ गया तो इसलिए इज़ अबाउट टू नहीं बनेगा यहाँ पे, ठीक है। 12 में आएंगे। 12 में क्या कह रहा है, द मीटिंग एडजर्न्ड अब्रप्टली बाय द चेयरमैन। अब देखिए आपको देखने के साथ ही पता चलेगा बाय द चेयरमैन आ गया, यानी कि यहाँ पे एक क्या है, एरर यहीं पे होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मीटिंग वाज एडजर्न होगा, क्योंकि ये पैसिव वॉइस है। बाय द चेयरमैन, अब चेयरमैन के माध्यम से, चेयरमैन क्या है, चेयरमैन क्या है आपका, ये बनता है जैसे कि ये एजेंट हो गया और यहाँ पे पैसिव फॉर्म में आ गया ये, ठीक है। तो अब इसके बाद आते हैं नॉट वन ऑफ द हंड्रेड्स ऑफ स्ट्राइकिंग वर्कर्स। 13 के अंदर में देखते हैं क्या आता है। 13 के अंदर में जो है, अब आप देखेंगे तो एरर बनती है आपकी, ओके 11 हो गया, 12 भी हो गया, 13 भी हो गया, ठीक है। नॉट वन ऑफ द हंड्रेड्स ऑफ स्ट्राइकिंग वर्कर्स वर अलाउड टू गो। नॉट 13 वाले में देखेंगे तो सी में नॉट वन जो होता है, जो एक के लिए आ रहा है, सब जो एक है, और वहाँ पे क्या कर दिया गया है, यहाँ पे वर अलाउड कर दिया गया है, तो यहाँ पे सी में ऑप्शन में गलती है, मिस्टेक है। नाउ मूविंग टू 14, आई हैड नॉन दिस अर्लियर, आई विल हैव हेल्प्ड हिम। अब देखिए पहली चीज़, विद इन ए फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स यू कैन कम टू नो दैट व्हाट इज द एरर इन दिस सेंटेंस। फर्स्ट वन इज करेक्ट, सेकेंड वन इज करेक्ट, थर्ड वन इज रॉन्ग। वाई? बिकॉज इफ यू सी, इफ आई हैड नॉन, तो इफ आई हैड नॉन मीन्स इट इज़ इन पास्ट परफेक्ट, एंड अगर ये पास्ट परफेक्ट में होता है तो उस केस में ये वुड हैव होगा, तो इस केस में गलती जो है सी वाले ऑप्शन में है। 15 पे चलते हैं। मिस्टर स्मिथ वॉज एक्यूज फॉर बट द कोर्ट फाउंड हिम नॉट गिल्टी एंड एक्विटेड हिम। अब देखिए इसमें जब आएगा मिस्टर स्मिथ वॉज एक्यूज्ड ऑफ होगा, मिस्टेक ए में होगी, तो फॉर नहीं होगा, ए ऑफ होगा। तो आप देखेंगे किस तरीके से यहाँ पे इस आपकी जो एरर्स है, कहीं कहीं पे क्या है, जो किसी पर्टिकुलर वर्ब के बाद क्या प्रीपोजिशन आती है। कई बार कुछ रूल्स हैं, जैसे कि 14 वाला है, इसके अंदर जो 14 वाले में देखेंगे आप, तो यहाँ पे जो है एक एरर है आपकी, जो कंडीशनल सेंटेंस की एरर है, जिसमें पहला सेंटेंस अगर इफ वाला पास्ट परफेक्ट में होता है तो दूसरा जो सेंटेंस ये जो होता है ये हमेशा आपका बनता है वुड प्लस है प्लस V3, या यहाँ पे हो सकता है कुड प्लस है प्लस V3, या शुड है प्लस V3, या माइट हैव प्लस V3। तो आप देखेंगे छोटी छोटी एरर है, अगर इन एरर्स का आप ध्यान रखेंगे तो किसी भी एग्जाम में बैठेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इनको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इससे पहले कि आपने अगर मेरी सारी वीडियो को ध्यान से देखेंगे और कॉपी पेन लेके आप इनको अगर नोट करेंगे तो आप हर किसी के जो क्वेश्चन पेपर होता है इंग्लिश का वो आपको बहुत ईजी लगेगा और आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे। आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इसको सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।